नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर है पटना से, जहां पटना सिटी के आगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक साथ कोरोना के 5 मरीजों की मौत हो गई है। एक साथ 5 मौत से अस्पताल में हड़कंप मचा है। चंद घंटों के अंतराल पर 5 मरीजों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जिन मरीजों की मौत हुई वे पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने मरीजों को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो एक साथ 5 मरीजों की मौत, वो भी कुछ घंटे के अंतराल पर बारी बारी से 5 मरीजों की मौत हो गई। एनएमसीएच जो कि कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है। हालांकि एनएमसीएच से ही आज एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर भी आई, जहां पर डेड बॉडी पड़ा हुआ था और बगल में मरीज भी वहां पर भर्ती थे। आज 5 मरीजों की मौत के बाद जो कोरोना पॉजिटिव थे, हड़कंप मचा हुआ है अस्पताल में। और वैसे तो बिहार के बड़े अस्पतालों में शुमार एनएमसीएच को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन यहां के वार्ड में 2 दिनों से डेड बॉडी पड़ा है। उस मरीज का शव जो खुद कोरोना पॉजिटिव था। अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान हैं, तो बाहर परिजन खुद का जुगाड़ कर पनाह लिए हुए हैं। प्रदेश की राजधानी से आई इस बेहद शर्मनाक तस्वीर ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी एनएमसीएच पटना के अगमकुआं इलाके में स्थित 4 दशक पुराना ये सरकारी अस्पताल उन गिने चुने अस्पतालों में है जिसे बिहार सरकार ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया है। मतलब कोरोना के संक्रमित मरीजों का ही यहाँ इलाज होता है। लेकिन न्यूज 18 आज आपको इस अस्पताल की ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा है जिसे देख और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हेल्थ सिस्टम इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। पहले इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिए। अस्पताल के कोविड वार्ड में बिस्तर पर कपड़े से ढका ये शव कोविड मरीज का है और उसके बगल में दूसरे मरीज बिस्तर पर पड़े हैं। वायरल हुआ ये वीडियो खुद इस अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के परिजन ने अपने मोबाइल फोन से बनाया है। हमारी मंशा कोविड वार्ड के अंदर की तस्वीरें दिखाने की कतई नहीं थी, लेकिन सोते हुए हेल्थ सिस्टम को जगाने की हमारी कोशिश ही थी, जिसने परिजन को भी न्यूज 18 पर अपनी बात रखने का मौका दे दिया। डेड बॉडी कल दोपहर से पड़ा हुआ है, उसको हटा नहीं रहे हैं। कंप्लेन 3-4 बार किए हैं, तो आधा घंटा बता के हटाया नहीं जा रहा है। उसकी वजह से मेरी माँ को तबीयत और ख़राब हो रहा है, खाना नहीं खा रही है, कल शाम ही से नहीं खाना खा रही है। आपने उस वीडियो में बखूबी दिखाया जो गमछा जो ओढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो डेड बॉडी है, वही है। हाँ, वो डेड बॉडी है। अच्छा। महक निकलने वाला है उसमें से। सुना आपने खुद उस शख्स की जुबानी जिसकी मां उस वार्ड में भर्ती हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसका शव पड़ा हुआ है। बेशर्म हो चुके अस्पताल के प्रबंधन को इसकी जानकारी है, क्योंकि खुद मरीज और उनके परिजनों ने बार बार शिकायत की है, लेकिन मर चुके सिस्टम से उम्मीद भी कैसी। चलिए इसी अस्पताल की एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर प्लास्टिक के शेड में कुछ सामानों के साथ बैठे ये वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार कोविड पेशेंट हैं और एनएमसीएच में भर्ती हैं। लेकिन व्यवस्था की मार ऐसी कि बगैर किसी सुविधा के, साफ सफाई के ये ऐसे ही हफ्तों से यहाँ पड़े हैं। बेबसी का दर्द सुन लीजिए। वही बिस्कुट नमकीन जो हम बाहर से लाके खा रहे हैं, ये देखिए कार्टून लाते हैं पानी का, ये पानी का कार्टून एक ही बार ले आते हैं जो इससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और पेशेंट का तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। कितने दिन से यहाँ हैं? हम पिछले 19 दिन से हैं। आपके पेशेंट को क्या हुआ? मेरे पेशेंट को मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वार्ड में डेड बॉडी पड़ा है, वहां भर्ती मरीजों ने खाना पीना छोड़ दिया है। कहीं परिजन भगवान के भरोसे खुले में रहने को मजबूर हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन है कि हालात से निपटने की बजाय मरीजों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है, आखिर 2 दिनों तक वार्ड के बेड पर कैसे पड़ा रहा शव? क्या एनएमसीएच में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं?
एनएमसीएच प्रबंधन जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? कोविड डेडिकेटेड एनएमसीएच में यह कैसा इंतजाम है? स्वास्थ्य महकमा आखिर कुंभकर्णी नींद से कब जागेगा? सवाल कई हैं, जिसका जवाब शासन और प्रशासन को देना ही होगा। वैसे कोविड की तैयारियों का मुआयना करने 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम भी बिहार दौरे पर है। क्या ये तस्वीरें भी सेंट्रल टीम को नजर आ रही हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। वैसे अब हम आपको एनएमसीएच अस्पताल की ही 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो बताती हैं कि यहां व्यवस्था सड़ चुकी है। पहली तस्वीर सोमवार की है, यानी आज की, और दूसरी तस्वीर करीब 10 दिन पहले की है। इन दोनों तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अस्पताल के वार्ड में शव पड़े हैं। पुरानी तस्वीर जो कुछ दिन पहले ही वायरल हुई थी, उसमें तकरीबन 10 शव पड़े हुए दिख रहे हैं, और सोमवार की तस्वीर यानी आज की तस्वीर में जो शव दिख रहा है, उस कोविड पेशेंट की मौत रविवार को ही हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन भी शव को वार्ड से नहीं हटाया गया। यह हाल है डेडिकेटेड कोविड अस्पताल एनएमसीएच, यानी सर्वोच्च अस्पताल कोविड-19 को लेकर जो बनाया गया है बिहार में एनएमसीएच, उस अस्पताल का यह हाल है। अंदाजा आप लगा सकते हैं बिहार के बाकी अस्पतालों में क्या हालात होंगे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य टीम बिहार दौरे पर है और मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव दीपक कुमार और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी बैठक में जुड़े थे। टीम ने पटना और गया का दौरा किया, साथ ही कई निर्देश दिए। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी सहयोग लिया जा सकता है। बिहार ने जिस प्रकार से काम किया है उसकी पूरी प्रशंसा भारत सरकार की टीम ने की है कि शुरुआती दिनों से जिस प्रकार से बिहार ने समेकित रूप से इसके रोकथाम के लिए प्रयास किया और जांच इत्यादि से लेके लोगों के उपचार तक की, वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है और बिहार ने एक अच्छा संदेश दिया है। पूरे पटना और गया के विभिन्न स्थानों पर जाने के बाद उनके जो अनुभव आए, उस अनुभव को उन्होंने शेयर किया कि आगे आने वाले दिनों में कैसे हम सरकारी अस्पतालों को और प्राइवेट अस्पतालों का सहयोग लेके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं, और कुछ जो उपकरणों की आवश्यकता हमको है वो भी उपलब्ध कराई जाए, और उस संबंध में हमारे विभाग के प्रधान सचिव ने उनसे लिखित रूप से भी आग्रह किया है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार की सरकार आईसीयू में है और विपक्ष कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, बल्कि सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा है। आप समझिए, ये सरकार जो है आईसीयू में है, सरकार के लोग कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, पर कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो विस्फोटक स्थिति हो गया, कहीं आपके चैनलों ने दिखाया है कि भाई जो टेस्ट है जिसका हुआ भी नहीं उसका भी पॉजिटिव आ रहा है, और जो टेस्ट करा रखा है उसका 20 दिनों से रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। केंद्र सरकार का कुछ और आंकड़ा है मरने का, यहाँ का कुछ और आंकड़ा देते हैं। बार बार हम लोग कहते रहे हैं कि कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल होना चाहिए प्रमंडलीय वाइज। बार बार हम लोग कहते रहे कि टेस्ट की संख्या को इजाफा किया जाए, लेकिन सरकार के लोग जो है अद्भुत है, अदृश्य होकर के चुनाव की चिंता कर रहे हैं, चुनाव के काम में लगे हुए। डीएम एसपी सब लोग है, ईवीएम के पास खड़ा है। एक बार फिर बाढ़ से बेचैन बिहार। पौराई नदियां, बेबस जिंदगी। घर, आंगन, खेतों पर पानी का डेरा। सैलाब में समाया इंसान का बसेरा। टापू पर शरण को लाचार जिंदगी।
बदलते रहे साल। बिहार का वही हाल। तो बिहार में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार आपदा विभाग की ओर से 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ के पानी ने जिंदगी बेहाल कर दी है और जिंदगी सैलाब से बचने के तरीके तलाश रही है। ये है दरभंगा का गोपालपुर गांव, जहां अब तक 2 बांध ध्वस्त हो चुके हैं। लिहाजा लोगों ने गांव से पलायन कर रेलवे ट्रैक के किनारे बसेरा बसाया है। कोरोना बीमारी के हालात में बाढ़ की बेबसी ने तमाम चुनौतियों को खारिज कर दिया है। लोग किसी तरह बांस का चचरी पुल बनाकर अपने सामान को सुरक्षित बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बांध टूट गया, पहले ही से टूटा था, उछल गया, उसके बाद रेती आ गया है, पूरा बांध टूटा हुआ है। अच्छा, वही पानी है सब? जी नहीं, उधर से है पानी। अच्छा, तो आपका क्या हुआ, घर में पानी चला गया? जी जी। कितना पानी होगा घर में? वहाँ पे घर में पानी भर थे। बच्चा सब है, छोटा छोटा बच्चा सब है, ओकरा सब लेके आया नहीं मिलने के लिए अभी तक? ना या बहुत बड़ा आयल है, आप कथी करते? आप तो सब तो देखे के जाई है, कथी करते आवे? इधर बागमती नदी ने दरभंगा के तकरीबन 15 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालत ये हो गई है कि गांव के लोगों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। समस्तीपुर से दरभंगा जाने वाली रेल लाइन पर खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेल लाइन से कुछ ही दूरी पर पानी का जलस्तर पहुंच चुका है। यानी दरभंगा जिला मुख्यालय अगर जाना हो तो अब सड़क मार्ग नहीं है, बल्कि नाव ही सहारा है। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार पूरी रात जागते रहते हैं और सुबह का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि स्थिति भयावह होती जा रही है। एकमात्र नाव सहारा बचा है और रेल लाइन जो आप देख पा रहे हैं, छोटी रेल लाइन समस्तीपुर से दरभंगा का जो रेल लाइन है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। चूंकि 2007 में और 2017 में इसी तरह से पानी चढ़ गया था जब जलस्तर बढ़ने के बाद, तो इस बार भी एक डर बना हुआ है और लगातार भारी बारिश हो रही है। दरभंगा के जो बिशनपुर इलाके हैं या फिर गोपालपुर, कुशेश्वर स्थान, हाया घाट, तमाम जगहों पर बाढ़ का पानी लगातार गांव को परेशान कर रहा है, गांव को अपने आगोश में ले लिया है। हर साल की तरह इस साल भी नेपाल का पानी बिहार की परेशानी का सबब बना हुआ है। अब तक तकरीबन 8 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कोसी, गंडक, कमला बलान समेत तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,20,000 क्यूसेक पानी का बहाव गंडक नदी में हो रहा है, जिससे खतरा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि हम अभी हैं नेपाल से आने वाली नारायणी नदी के किनारे और ये नारायणी नदी सामने नेपाल से आ रही है और नारायणी नदी धीरे धीरे आगे बढ़कर वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचती है। और गंडक बराज की बात करें तो आज गंडक बराज में 2,20,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और यह जलस्तर कल 1,70,000 क्यूसेक का था। तो करीब 50,000 का उफान गंडक नदी में अभी तक सामने आया है और जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले कई घंटों से लगातार बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदियां एक बार फिर उफान पर हैं। पिछले कई दिनों से नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन भारी बारिश ने एक बार फिर सीतामढ़ी और आसपास के लोगों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। जो भी लोग का आस लगा हुआ था कि अब तो बाढ़ चला गया है, लेकिन अब उसका फुट सबके आस टूट गया है। लेकिन अब हम लोग सोच रहे थे कि अब बाढ़ चला गया, चलो अपने अपने घर पे चले जाते हैं, लेकिन फिर से अब रात भर में जो बारिश, पूरे रात जो बारिश हुई है, पूरे अच्छी तरह से फिर से घर में पानी डूब गया। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, हर साल तबाही मचाती है, हर साल लोग मारे जाते हैं और हर साल हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पानी में बह जाती है। लेकिन सालों से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। दरभंगा से विपिन और रजनीश कुमार के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन और बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट।
तो बिहार में बाढ़ के संकट के बीच नीतीश सरकार अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया है। साथ ही कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गंडक के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। साथ ही खाने का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की सुरक्षा का भी निर्देश दिया है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भी पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा गया है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बगहा के वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। ऐसे में आशंका है कि गंडक नदी में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा होगा। बाढ़ की आशंका के बाद गोपालगंज टीएम ने जिले को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों के बीडीओ और सीओ को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम के आदेश के बाद सदर प्रखंड के तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। सदर सीओ और बीडीओ खुद तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। गंडक नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि होने वाली है। अभी तक 3 लाख क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया था। अब आज शाम से 4.5 लाख क्यूसेक पानी गंडक नदी में नेपाल से छोड़ा गया है। उसी के मद्देनजर गंडक नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा। जो तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं बांध के नीचे लोग, उनको आगाह किया जा रहा है कि वो लोग अपने माल मवेशी के साथ सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। मानसूनी बारिश ने बिहार सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी है। दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच भी पानी पानी हो गया है। डॉक्टर से लेकर मरीज तक गंदे पानी से होकर अस्पताल जाने को मजबूर हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये नजारा किसी झील का नहीं, ये है दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच का। अस्पताल का मेडिसिन विभाग, ओपीडी और इमरजेंसी विभाग टापू में तब्दील हो गया है। दरभंगा का एकमात्र अस्पताल जहां कोरोना मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, उसका ये हाल होने से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। कोई देखने वाला नहीं है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कोरोना आइसोलेशन वार्ड जा रहा है। वहाँ भी पानी लगा हुआ है? पूरा यहाँ से गैनी वार्ड सब लगा हुआ है। तो पानी निकालने का कोई सुविधा अभी सब बोरी जाम किए हुए, सब सफाई कोई कर्मी नहीं करने चाहता है। दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के झील में बदलने से यहाँ के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पताल आने के लिए उन्हें गंदे पानी के बीच से होकर आना पड़ता है। बहुत दुनिया भर का पानी है। रोड पर पानी बहुत 1.5 फीट 2 फीट बढ़ रहा है। ग्राउंड में 2 फीट 4 फीट पानी लगा हुआ है। मानसूनी बारिश ने बिहार सरकार की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। क्या पटना और क्या दरभंगा, कमोवेश बिहार के हर जिले का यही हाल है। लेकिन कोरोना संकट में दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल में जल जमाव ने कोरोना मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि इलाज के लिए जाएं तो कहां। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। कुछ देर की बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में भी जल जमाव है। राजवंशी नगर इलाके में भी जल जमाव के कारण लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर मछली मारी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी पटना में आज महज चंद घंटे की बारिश ने सूरत बिगाड़ कर रख दी है पूरे राजधानी की। जल जमाव की बात छोड़ दीजिए, राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति है और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता निकले हैं सड़कों पर मछली मारने के लिए। यकीन मानिए ये जो तस्वीर है ये एक सड़क की है जो राजवंशी नगर इलाके में है। और यहाँ पर देखिए जाल से, इसके अलावा बंसी से मछली फंसाने का काम जो है वो चल रहा है कांग्रेस वर्कर्स द्वारा। एक व्यंग्यात्मक कह सकते ये तरीका है। पिछले बार भी पटना में जो है जल जमाव बारिश के पानी से हुआ था। ये बारिश के पानी देख रहे हैं, सभी घर में पानी घुसा हुआ है और सरकार पूरी तरह से जो है सोई हुई है। पहले के भी अथी से सीख नहीं लेके, चूँकि सरकार के अब काम करने की इरादा बिहार सरकार को खत्म हो चुका है। और एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए ये सचिवालय का ये फ्लैट्स है और सरकारी कर्मी रहते हैं। और देखिए तस्वीर क्या है यहाँ पर, ये तस्वीर देख लीजिए। घरों के अंदर जो पानी है वो प्रवेश कर गया है। और दिखाने का मतलब यही है कि दावे आप अगर करते हैं तो उन दावों पर खरा उतरिए, क्योंकि जो लोग रहते हैं इन सरकारी क्वार्टर्स में उनकी हालत क्या है, उनकी बेबसी क्या है, इसका एहसास कीजिए। महज चंद घंटे की बारिश से राजधानी का ये हाल बना है। उम्मीद कीजिए आप थोड़ा बहुत अगर आपको आभास हो कि पानी अगर यहाँ पर 4-5 घंटे हो जाए तो फिर राजधानी की क्या स्थिति होगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस वर्कर राजनीति करने लगे हैं
और अब यह राजनीति कहाँ जाकर थमती है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। आज से उपभोक्ता संरक्षण कानून पूरे देश में लागू हो गया है। किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी देने पर निर्माता जिम्मेदार होंगे। उपभोक्ता अब कहीं से भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई हो सकती है। अब उसमें जो क्या कहते हैं कि हमने जैसा घोषणा किया था, बहुत पहले ही घोषणा किया था कि 20 क्या कहते हैं जुलाई से जो है ये नेशनल जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। तो आज ये क्या कहते हैं कि लागू हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज के सह